सबको जय मसीह की प्रेज लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की महिमा हो। मैं परमेश्वर का दास और आज फिर आपके साथ ऑनलाइन परमेश्वर के वचन के द्वारा बातचीत करेंगे। और आइए हम वचन में जाने से पहले छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। महाराजा धिराज सेनाओं के पवित्र यहोवा यहोवा, जो आकाश का तानने वाला, जमीन की निब डालने वाला, इंसानों की आत्माओं का रचयिता है। प्रभु जी, मैं आपके समीप आता हूँ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से। पिता, प्रार्थना करता हूँ जो आज ऑनलाइन वचन बांट रहे हैं, आप उसमें मेरी सहायता मदद करें। पवित्र आत्मा, आप मेरे साथ जुड़ के वचन पढ़ने में मेरी सहायता मदद कीजिए और मेरी मदद कीजिए ताकि लोगों को मैं समझा सकूं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन, हालेलुया। जो आज का हमारा विषय है वो ये है कि उच्च पद वालों को क्या बुरा भला बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे भविष्यवक्ता इस संसार में उठ खड़े हैं। इस टाइम जो प्रचंड आंधी परमेश्वर की ओर से चल रही है और परमेश्वर की आत्मा हर जगह भविष्यवक्ताओं को जो है नियुक्त करती चल रही है। हालेलुया। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत जगह पे क्या आ रही है, बेदारी आ रही है। और जहां जहां भविष्यवक्ता होंगे वहां पे बेदारी आएगी ही आएगी। लेकिन हम देखते हैं जब बेदारी आ रही है तो बहुत सारे जो भविष्यवक्ताओं को देख के जो नाखुश लोग हैं वो भी बीच में क्या करते हैं, बोलते हैं, तरह तरह की बातें का तर्क करते हैं। और बड़े पद वाले जो लोग हैं, जो बड़ी ऊंची पदवी के लोग, उनके ऊपर क्या करते हैं, दोष लगाते हैं। वो सामने आके कभी नहीं बात करते, वो लुक छुप के बात करते हैं हमेशा। हालेलुया। तो आज हम बाइबल से भी देखेंगे कि बहुत सारे उच्च पद वाले लोगों को कैसे जो है नीचे पद वाले के लोग कैसे क्या करते हैं, बुरा भला बोलते हैं। परमेश्वर के सामने सब एक बराबर है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। और परमेश्वर सबसे एक समान ही प्रेम करता है। हालेलुया। कोई 5 लाख लोगों की अगुवाई कर रहा है तो 5 लोगों की अगुवाई कर रहा है। परमेश्वर उससे भी उतना ही प्यार करता है जो 5 लाख लोगों की अगुवाई करता है। परमेश्वर उससे भी उतना ही प्यार करता है जो 5 लोगों की अगुवाई करता है। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि एक भेड़ को ढूंढने के लिए परमेश्वर जाता है। हालेलुया। कि वो 99 को छोड़ के सिर्फ एक भेड़ के लिए जाता है। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं सारा जो मतभेद है वो शिक्षाओं में है। क्योंकि जो भविष्यवक्ता है वो हमेशा से ही ऊपर रहे हैं। और ये आज के टाइम में जो है बहुत बड़ी मिसाल है। हालेलुया। और जहां कहीं मिसाल खड़ी होगी, मतलब प्रॉफिट जहां भी होंगे वहां पे बेदारी होगी। और हमें सुनने में आता है कि बहुत सारे भविष्यवक्ता इस संसार में खड़े हो रहे हैं। हालेलुया। ये अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। बुरी खबर ये इसलिए हो सकती है क्योंकि बहुत सारे बाइबल कहते हैं झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़ेंगे, ये बुरी खबर है। और अच्छी खबर ये है कि परमेश्वर की ओर से जबरदस्त भविष्यवक्ता खड़े हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने बोला, परमेश्वर की प्रचंड आंधी के समान हर जगह हजारों भविष्यवक्ताओं को जो क्या कर रहा है, नियुक्त कर रहा है। शहर शहर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में परमेश्वर अपने नबियों को खड़ा कर रहा है। और इससे बहुतों को क्या हो रही है, चिंता भी हो रही है और तकलीफ भी हो रही है। क्योंकि हम देखते हैं इस समय पे बहुत सारे लोग जो अपने नाम के आगे लिखते हैं प्रॉफिट। हालेलुया। और उससे थोड़े से समय पहले कोई नहीं लिख रहा था। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, और एक परमेश्वर का महान दास भी इस बात को कहता है कि परमेश्वर प्रचंड आंधी के समान हजारों भविष्यवक्ताओं को इस दुनिया में भेज रहा है और उनको नियुक्त कर रहा है। हालेलुया। ये हमारे लिए अच्छी खबर है। क्योंकि जो भविष्यवक्ता जो होते हैं वो परमेश्वर हमेशा से ही परमेश्वर की आवाज को सुन के संसार में बताते हैं अपने लोगों को, और परमेश्वर के लोगों की वो अगुवाई करते हैं। हालेलुया। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से यहूदा की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 8 आयत में आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। यहूदा की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसकी 8 आयत से मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। जी, मैं पढ़ता हूं आपके सामने। उसी रीति से सपनदर्शी भी अपनी अपनी शरीरों को अशुद्ध करते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। प्रभुता को क्या जानते हैं? तुच्छ जानते हैं। और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। ये प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। हालेलुया। सबसे पहले ये प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, बिना सोचे समझे बोलते हैं। और ये जो उच्च पद वाले लोग हैं उनको क्या कहते हैं? बुरा भला कहते हैं। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पे एक और बात सामने निकल के आती है। अब देखिए यहाँ पे 2 बड़ी ताकतें आमने सामने है, मिकाइल और शैतान आमने सामने यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि मूसा किस्सा में जब परमेश्वर ने बोला था कि तू ऊपर जाके प्राण छोड़ दे पर्वत के ऊपर, तब हम देखते हैं वहां पे मिकाइल और शैतान, जो उसे हम लूसीफर कहते हैं, वो भी वहां पे हम देखेंगे इस पद में, 9 पद में। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के सब के विषय में वाद किया तो उसने बुरा भला कहकर उस पर दोष नहीं लगाया।
हालेलुया। देखिए, जब प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल मूसा के सबको लेने के लिए आता है, तब वहां पे शैतान भी, जो लूसीफर ऑलरेडी वहां पे है, लेकिन वहां पे बाइबल कहती है कि जो मिकाइल जो दूत है, प्रधान दूत है, वो शैतान के ऊपर दोष लगाता ना, उसे बुरा भला कहता है। हालेलुया। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं आप लोगों के सामने, यहूदा की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 9 पद। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के सब के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कहकर उस पर दोष नहीं लगाया, साहस नहीं किया। क्या दोष लगाने का साहस नहीं किया। कृपया पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। हालेलुया। बदले में क्या कहा, उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगाया, उसको बुरा भला नहीं कहा, लेकिन क्या कहा, परंतु परमेश्वर तुझे क्या करे, डांटे। हालेलुया। क्योंकि जो बात हो रही थी वो मूसा के सबको लेकर ऊपर बात हो रही थी। हालेलुया। हम देखते हैं 2 बड़ी ताकतें आमने सामने हैं और ये एक दूसरे का विरोधी है, एक दूसरे के विरोधी है, लेकिन फिर भी जब मिकाइल दूत वहां पे क्या दिखा रहा है, संयम दिखा रहा है, और शैतान को वो अच्छी तरह जानता है। शैतान को वो परमेश्वर की भाषा में क्या कह रहा है, उसको डांट रहा है कि प्रभु यहोवा तुझे क्या करे, डांटे। लेकिन आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में बोल रहे हैं। बहुत जो इस टाइम पे हम देख रहे हैं, परमेश्वर के दास जो बड़े बड़े सेवकाई कर रहे हैं, उनके विषय में जो जिनके पास थोड़े लोग हैं वो कुड़कुड़ा रहे हैं, वो इजरायलियों की तरह क्या करते हैं, कुड़कुड़ाते रहिए। बहुत गलत बात है, बहुत ज्यादा निराशा की बात है, और ऐसे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि कुड़कुड़ाने वाले लोग हमेशा कुड़कुड़ाते रह जाएंगे, और जो बड़े लोग हैं वो हमेशा आगे चलते रहेंगे, क्योंकि उनकी सोच बड़ी है। जो कुड़कुड़ाने वाले लोगों की सोच है, छोटी सोच है। हालेलुया। और हमें एक दूसरे को देख के कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। और जबकि हम बात कर रहे हैं जलन की आत्मा, जलन की आत्मा इस वक्त पे बहुत ज्यादा काम कर रही है, खासकर विश्वासी लोगों के अंदर। एक प्रभु का बेटा दूसरे प्रभु, एक प्रभु का बेटा अपने ही भाई से क्या रख रहा है, जलन रख रहा है, अपने ही भाई से ईर्ष्या रख रहा है। अगर वो ज्यादा काम कर रहा है तो उससे जलन रखे जा रहे हैं, क्योंकि जलन की आत्मा काम कर रही है उसके अंदर। वो अभी तक परमेश्वर से प्यार नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर परमेश्वर से प्यार करेगा तो उसके दिल में जलन नहीं होगी। भविष्यवक्ता चाहे कितनी भी उन्नति क्यों ना कर रहे हो, तो उसे जलन, जो दूसरे उसे देख रहे हैं उन्हें जलन करने की आवश्यकता नहीं है, वरन भविष्यवक्ता के जैसे बनने की उनको अंदर चाहत जागनी चाहिए। हालेलुया। मैं आज जो मैसेज दे रहा हूँ, वो इस मैसेज से बहुत सारे लोगों को समझ भी मिलनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को अकल भी मिलनी चाहिए कि परमेश्वर उनको क्या सिखाना चाहता है। क्योंकि बाइबल कहती है 5 प्रकार की सेवकाई है। बहुत सारे लोग जो है सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ बड़े अधिकारी भी जो सेवा कर रहे हैं, और उन्हें कोई रोक सकता सेवा करने से, क्योंकि परमेश्वर की ओर से वो जबरदस्त सेवकाई में चल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन अभी हमने देखा कि मिकाइल दूत और लूसीफर आमने सामने है, लेकिन लूसीफर के ऊपर मिकाइल ने लूसीफर के ऊपर दोष नहीं लगाया। हालेलुया। पर यह लोग जो है क्या करते हैं, पर यह लोग जिन बातों को नहीं जानते उन्हें बुरा भला कहते हैं। हालेलुया। पर यह लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों के विषय में अनुचित पशुओं के समान स्वाभाविक ही से जानते हैं, उनमें अपने आप को ही नष्ट करते हैं। हालेलुया। मतलब स्वाभाविक रूप से जिन बातों को जानते हो, उन्हीं बातों में अपने आप को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। हालेलुया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ नाम सामने आएंगे। हालेलुया। क्या आएंगे, कुछ ऐसे लोगों के नाम सामने आएंगे जो देखेंगे हम, कोई 250 लोगों को ग्रुप लेके बना के बैठ के आवाज उठाएगा, कोई 400 लोगों को लेके आवाज उठाएगा, और कोई पैसे के खातिर जो है गलत बात को बोलने के लिए आगे हो जाएगा। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं, 11 पद पढ़ते हैं। उन पर हाय, बाइबल कहती है उन लोगों पर हाय, क्योंकि वह कैन सी की चाल चलते हैं और मजदूर के लिए बालाम की सी समान भ्रष्ट हो गए, और कहरों के समान विरोधी के समान नष्ट हो गए। हालेलुया। कोहरा, ध्यान दीजिए, कोहरा के समान क्या हो गए, भ्रष्ट हो गए और नष्ट हो गए। हालेलुया।
तो हम एक वचन पढ़ेंगे, मैं इसकी पूरी वो पुष्टि करूंगा आप लोगों के सामने कि ये बात जो बोली जा रही है वो कहां से बोली जा रही है। गिनती की पुस्तक 16 अध्याय की 1 आयत से जी पढ़े आप। कोरा जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और यिसहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दतान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसीलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। हालेलुया। ध्यान दीजिए, देखो ये 250 बंदे इकट्ठे करके, प्रधान बंदे इकट्ठे करके आ गए हैं और बोलते हैं कि हम पवित्र हैं, और क्या यहोवा तुम्हारा ही है, हमारा भी है, और तुम ही मूसा और हारून के विरुद्ध हो गए हैं, मतलब परमेश्वर के नबी के और परमेश्वर के दास के विरुद्ध हो गए हैं। और आज भी ऐसा चल रहा है, बहुत सारे लोग जो है जो परमेश्वर के दास ही बन के बैठे हैं, लेकिन फिर भी बड़े अधिकारी जो लोग हैं उनका विरोध करते हैं, ऐसे ही जैसे इन लोगों ने किया। जी पढ़िए। यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। इसीलिए हे कोरह, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना धूप दान ठीक करो और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियो, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियो सुनो, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इज़राइल के परमेश्वर ने तुमको इज़राइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की प्रति जो प्रेरितों के प्रति भावनाएं उत्पन्न हो रही है, वो उनका विरोध कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं, वो झूठी भविष्यवाणियां करते हैं, वो उनका विरोध कर रहे हैं, बाइबल से प्रकट करने की कोशिश भी करते हैं कि दिखाओ कि बाइबल में कहाँ है कार, कहाँ है एरोप्लेन, कहाँ है हाथी, कहाँ है बंगले, कहाँ है गाड़ियां, वो दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन खुदा के लोग हम जानते हैं कि परमेश्वर महान है, भविष्य काल का रचने वाला परमेश्वर है। वो सब चीजें पहले से ही मालूम है, लेकिन सब पौलुस प्रेरित कहता है बहुत सारी चीजें जो आत्मा में छुपी हुई है, वो सिर्फ हमें आत्मा में जाकर उसको लेना है। तो खुदा के लोगों, मैं मैं मैसेज देना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग उनको बुरा भला कह रहे हैं, उनकी शिक्षाओं तक का क्या कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन उनको मालूम नहीं है, क्योंकि सोच जो कम है, कोहरा के समान उनकी सोच है, बिलाम के समान उनकी सोच है। अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। अगर जो परमेश्वर का कोई बड़ा दास काम कर रहा है तो उसे करने दो, उसे खुशी हो, उससे खुशी होनी चाहिए कि कोई तो काम कर रहा है, लेकिन चिड़े ना, जले ना, कोहरा के समान, नहीं तो फिर आपका वो हाल होगा जो अपन जी आगे बढ़े। और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है, फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो, और इसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी किया है। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते। परमेश्वर ने इनको ठहराया हुआ है, सबको परमेश्वर ही ठहराता है, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं इन बातों को नहीं समझ पाते, क्योंकि वो इस किताब को नहीं पढ़ते, इस पवित्र शास्त्र को वो नहीं पढ़ते, इसको नहीं समझते कि हमें कैसी चाल चलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने बस बड़े पद वाले लोगों का, जैसे कि भविष्यवक्ता इस टाइम पे काम कर रहे हैं बहुत सारे,
बहुत सारे अन्य भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग अन्य भाषाओं का भी क्या करते हैं, विरोध करते हैं। मसीह ही मसीह के विरोधी हो रखे हैं और ये बहुत गलत बात है। परमेश्वर उनके ऊपर दया करे, जन्म की आत्मा उनकी जिंदगियों से बाहर निकले, एक दूसरे से प्यार रखें, एक दूसरे की उन्नति करें। प्रभु कहता है एक दूसरे से प्रेम करो, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं एक दूसरे से लोग प्रेम नहीं कर रहे हैं। कहलाते यीशु के ही हैं लेकिन प्रेम नहीं करते, बोलते यीशु का ही नाम है लेकिन प्रेम नहीं करते। तो खुदा के लोग जब प्रेम करते हैं तो प्रभु यीशु ने कहा जो कोई मुझसे प्रेम नहीं करता वो मेरा चेला भी नहीं ठहरेगा। मतलब अगर मुझसे प्रेम करना है तो उस भाई से भी प्रेम करना है, चाहे पर वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो और चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी छोटी सेवकाई क्यों ना कर रहा हो और चाहे कितनी भी वो बड़ी क्यों ना 10 लाख लोग क्यों ना उसके पास। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, समय को पहचानो, खुदा के लोगों समय को पहचानो, समय को पहचानो। हमें एक दूसरे से बैर रखने की आवश्यकता नहीं है, हमें एक दूसरे से प्रेम करने की क्या है, आवश्यकता है। तो परमेश्वर महान है, क्या है, महान है। और उसने सबको अपने अपने अनुसार एक एक के अंदर आदान प्रदान सबके अंदर रखे हुए हैं ताकि वो हर एक व्यक्ति क्या कर सके, काम कर सके। लेकिन मैं देखता हूं, मैं जिस बहुत सारी सभाओं में जाता हूं और मेरे को बहुत दुख होता है जब बड़े उच्च अधिकारियों के ऊपर उंगलियां उठाई जाती है और ये बहुत। तो यहाँ पे हालेलुया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें भी ये आज्ञा दी कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हालेलुया। तो हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 5 और उसकी मैं आपके सामने 44 आयत पढ़ूंगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों के ऊपर अपना मेघ बरसाता है। हालेलुया। खुदा के लोगों हमें सिद्ध बनने की आवश्यकता है, किसमें, प्रेम में। अगर कोई प्रेम रखेगा तो वो परमेश्वर से प्रेम रखता है। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा और यदि मैं किसी से प्रेम रख रहा हूँ तो वो परमेश्वर से प्रेम रख रहा है। और यही प्रभु यीशु की क्या है, आज्ञा है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। प्रभु अपने वचनों के पढ़ जाने पर आशीष और बरकत दे। और मैं आप लोगों के लिए छोटी सी प्रार्थना करूंगा। प्रभु जी आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते पिता विनती और प्रार्थना करता हूँ तमाम भाइयों के लिए मेरे परमेश्वर, वो प्रेम का संदेश जो तूने प्रभु जी 2000 साल पहले क्रूस से प्रभु जी शुरू किया था, मेरे परमेश्वर पूरे संसार को प्रभु जी पापों को क्षमा देने के लिए प्रभु जी आपने अपना खून बहा दिया और भाईचारे को प्रभु जी आपने कायम किया इस दुनिया में मेरे परमेश्वर अपने प्रेम के थ्रू। और प्रभु जी जो कोई तेरे प्रेम में चलेगा पिता उससे प्यार करता है प्रभु जी, और वो तेरे प्रेम में सिद्ध हो जाए प्रभु जी। विनती करता हूँ जितने भी प्रभु जी मसीह भाई बहन है प्रभु जी, जितने भी खुदा के पास बान प्रभु जी आपके पास बान है प्रभु जी, आपके दास दासी है प्रभु जी, वो आपस में प्रेम रखे, मेल मिलाप का आत्मा की जिंदगियों में काम करे। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। सबको जय मसीह की।